एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। शेर बड़ा ही ताकतवर था और रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठता था। इस कारण सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसके रास्ते से दूर दूर रहते थे। धीरे धीरे शेर को शिकार मिलना मुश्किल होने लगा, क्योंकि कोई भी जानवर उसके पास आता ही नहीं था। अब शेर को भूख सताने लगी। उसने एक योजना बनाई और एक चालाक लोमड़ी को अपने काम पर रख लिया। शेर ने कहा, लोमड़ी, तुम्हें बस इतना करना है कि बाकी जानवरों के ठिकाने का पता लगाकर मुझे बताना, फिर मैं जाकर उन्हें पकड़ लूंगा। लोमड़ी रोज जंगल घूमती और जानवरों की खबर शेर को दे देती। शेर आसानी से शिकार करता और लोमड़ी को भी हिस्सा देता। धीरे धीरे शेर को लगा कि अब सारे जानवर फिर से उससे डरने लगे हैं। एक दिन शेर ने जिज्ञासावश लोमड़ी से पूछा, बताओ, बाकी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोमड़ी बोली, महाराज, हर जानवर आपसे कांपता है। कोई भी आपके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। आप ही जंगल के सच्चे राजा हैं। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शेर गर्व से मुस्कुराया और बोला, और तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? चालाक लोमड़ी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, सच्चाई ये है कि अगर मैं आपको जानवरों का ठिकाना न बताऊं तो आप खुद शिकार नहीं कर सकते। अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बिना आपका जीवन कितना कठिन है। शेर यह सुनकर क्रोधित हो गया, पर कुछ नहीं बोला। अगले दिन लोमड़ी सच में नहीं आई। शेर ने बहुत देर तक इंतजार किया, फिर खुद ही शिकार पर निकल पड़ा। दूर उसे एक खरगोश दिखा। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, मगर तभी खरगोश को उसकी आहट सुनाई दी और वह भागने लगा। शेर ने छलांग लगाई और खरगोश को पंजे में दबोच लिया। उसी वक्त वहां से एक हिरण गुजरा। शेर का ध्यान भटक गया और वह हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण तेज था, वह भाग निकला। शेर थककर लौटा तो देखा खरगोश भी भाग चुका था। अब शेर के हाथ कुछ भी नहीं आया। वह पछताया, काश मैं लालच न करता तो कम से कम खरगोश तो मिलता। पास की झाड़ियों में छिपी लोमड़ी यह सब देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, शेर सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि लालची भी है, और जो लालची होता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। शेर का दूसरा सबक। कुछ समय बाद उसी जंगल में शेर ने एक नया नियम बनाया। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अब से हर रोज मेरे भोजन के लिए एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। अगर किसी दिन कोई नहीं आया तो मैं सबको सजा दूंगा। सारे जानवर डर गए। शेर ने हिरण को अपना सेवक बना दिया और कहा, हर सुबह एक जानवर मेरे पास लेकर आना। बेचारा हिरण डर के मारे बोला, जी महाराज, जैसा आप कहें। अब रोज एक जानवर शेर के पास लाया जाता और वह उसे खा जाता। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवर उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन उनकी बारी भी आएगी। एक दिन तेज बारिश होने लगी। सारे जानवर अपने घरों में छिप गए, मगर शेर बारिश में भीगता रहा। सुबह होते होते उसे जोर का जुकाम हो गया। वह बोल भी नहीं पा रहा था। कई दिनों तक वह बीमार पड़ा रहा और कुछ खा नहीं सका। उसकी हालत खराब होने लगी। ये देखकर बाकी जानवरों को दया आ गई। उन्होंने जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी की और दवा बनाई। लेकिन सवाल था, शेर को दवा देने कौन जाएगा? सब डर गए। आखिरकार गोरिल्ला ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं जाऊंगा। गोरिल्ला शेर की गुफा में गया और बोला, महाराज, हम सब ने आपके लिए दवा बनाई है, कृपया इसे ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। शेर ने दवा नहीं ली, पर कुछ दिन बाद भूख और कमजोरी से विवश होकर उसने दवा खा ली। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गया। उसने सोचा, जानवरों ने मेरी इतनी मदद की, फिर भी मैंने हमेशा उन्हें सताया। पर उसकी यह सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही वह ठीक हुआ, फिर से वही पुराना स्वभाव लौट आया। एक दिन उसने देखा कि उसका सेवक हिरण पास में घास खा रहा है। शेर बोला, हिरण, अब मैं मांस नहीं खाता। दवा खाने के बाद मुझे घास ही अच्छी लगती है।
हिरण खुश होकर बोला, महाराज, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां बहुत स्वादिष्ट घास है। चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। शेर मुस्कुराया, चलो। जब वे दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे तो शेर ने छलांग लगाई और हिरण को मार डाला। वह अपने ही सेवक को खा गया। बाकी जानवर यह देखकर समझ गए, दुष्ट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने दुश्मनों या स्वार्थी लोगों पर कभी भरोसा मत करो। लालच और घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।